ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांपा कुंसा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखिए। अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नियम है? अब कृपया करके इसी विधि तथा फल फूल कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेकों पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते रहते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुधारी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति वैष्णव होकर शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे आवश्यक नरकवासी होते हैं। अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के सभी भाग के बराबर नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाम के एकादशी का व्रत नहीं करते तब उनकी देह पाप में ही वास रहती है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष और योग्यता, सुंदर स्त्री, अनन और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर की पुण्यवान नहीं। हरिवास तथा एकादशी का व्रत करने का जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाली 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। हे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप में पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ का चढ़ाकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपत, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को दुर्गति को प्राप्त होते हैं या सदतीस को प्राप्त करते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में इस पांपा कुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है अंत समय आने पर वह हरि लोक को प्राप्त होता है तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोना, तेल, भूमि, गांव और अन्न, जल, छति तथा ज्योति दान कर देने से मनुष्य को कभी यमराज नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन में दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही ईंधन मनुष्यों को अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान कर देने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यमराज का द्वार नहीं देखना पड़ता है और संसार में दीर्घायु होकर धनवान, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहें कि हे राजन, मैंने आपको सब कुछ बतला दिया है। अब आपको पांपा कुंसा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। पुरानी कथा के अनुसार विंध्य आंचल पर्वत पर एक क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया बहुत ही क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन लूटपाट और हिंसा करने में बिता दिया था। एक दिन वह बहेलिया जंगल में घूम रहा था, तभी उस जंगल में तपस्या करते हुए अंगरा ऋषि उसे मिले। ना जाने उसके मन में ऐसी कौन सी इच्छा जागृत हुई, वह ऋषि को प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गया और तपस्या समाप्त होने के इंतजार करने लगा। जब ऋषि अंगिरा ने तपस्या पूरी करके अपने आँखें खोले तो सामने बहेलिया बैठा था। तो अंगिरा ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस काम से आए हो? तो वे कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं एक बहेलिया हूँ और मेरा काम है पशु पक्षियों को मारना। मैंने अब मेरे जीवन में ना जाने कितने ही पशु पक्षियों को मारा है,
मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं, इस कारण मुझे नरक की प्राप्त होगी और मुझे नरक से डर लगता है। हे ऋषिवर, आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए तो आपका मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। तो उसकी बात सुनकर ऋषि अंगरा कहने लगे कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांपा कुंसा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। उस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह बहेलियाँ बहुत ही खुश हुआ और उसने महर्षि से व्रत की सारी विधि जानकर उनका धन्यवाद किया। और जैसे ही पांपा कुंसा एकादशी आई तो विधि पूर्वक व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा की तो विष्णु भगवान उससे बहुत ही खुश हुए। एकादशी के व्रत और तप से बहेलियाँ के सारे पाप नष्ट हो गए। जिस यमदूत को बहेलियाँ लेने के लिए आए थे, इस चमत्कार को देखा तो वह हैरान हो गए। तो यह देखकर यमदूत को खाली हाथ लौटना पड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उस बहेलियाँ को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अतः जो भी कोई मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव से पांपा कुंसा एकादशी का व्रत करता है तो वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है और साथ ही साथ वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। नारद जी जन्म का एक आश्रम था, उनकी माता उसी आश्रम की सेविका थी। नारद जी का बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद में बीता था। ऋषि महर्षि को साथ उनके मन में ने छुपी हुई आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत किया और वह योग के रास्ते पर चल पड़े। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति की और वह सदा के लिए अमर हो गए। तो नारद जी इस बात का अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर पृथ्वी पर और कोई दूसरा विष्णु भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों को गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का वर्णन भी हर जगह करने लगा। तो एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे कि नारद, हमें तो प्यास लगी है, तुम जाओ वो कहीं से पानी तलाश करके लाओ। तो नारद जी तुरंत सावधान हो गए और कहने लगे कि नारद के होते हुए विष्णु जी प्यासे रहें, भला ऐसा कैसे हो सकता है? आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया गया। माया शुरू हो गई। नारद जी जैसे ही थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया और गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। तो नारद जी ने भी पानी लेने के लिए उस कुएं पर चले गई। जैसे वह कुएं के पास गए तो वहां जाकर एक कन्या को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, पानी की बात भूल गए और बस एक तक उसी कन्या को निहारने लगे। नारद जी को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह तो पानी लेने के लिए आए थे। इस तरह निहारते हुए देखकर वह कन्या भी समझ गई कि वह जल्दी जल्दी अपना घड़ा जल से भरकर अपनी सहेलियों को पीछे ही छोड़ दिया और अपने घर की ओर चल पड़ी। तो नारद जी भी उनसे पीछे पीछे चल पड़े। जैसे उसके घर के पास पहुँचे तो कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर ही खड़े रहे और नारायण नारायण करने लगे। तो उस घर का गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। तो उसने बाहर आते ही नारद जी को तुरंत पहचान लिया और पूरे आदर सत्कार के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया। उनके हाथ पैर धुलवाकर साफ आसन पर बैठवाया और उनकी खूब सेवा सत्कार की और फिर कहा कि नारद जी आपकी क्या सेवा करें। तो गृह स्वामी की बात सुनकर नारद जी बोले कि आपके घर जो कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो वह गृह स्वामी एकदम से चकित हो रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या का विवाह एक ऐसे महान योगी तथा संत के साथ होगा। तो उसने राजी राजी स्वीकार कर लिया और नारद जी को अपने घर पर ही रख लिया। 2-4 दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर अपनी बेटी का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। उसके बाद गांव में ही उन्हें एक धरती का टुकड़ा दे दिया ताकि उस पर खेती करके वो दोनों अपना पेट पाल सके। तो नारद जी तो हमेशा अपनी पत्नी के ही ध्यान में लगे रहते थे। अपनी बीना तो उतार कर एक टिक टांग दी अपनी पत्नी का आगे नारायण को भूल गए थे। उसे बीना का उन्हें कभी भी ध्यान नहीं आता था। वह दिन भर खेती में ही लगे रहते थे। नारद जी की गृहस्थी में बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां हो गए। अब तो नारद जी को एक क्षण भी
फुर्सत नहीं थी। वे हर समय अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती में काम करते रहते थे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक समय उस गांव में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई, तो कई दिनों तक उस गांव में बारिश ना बंद होने के नाम ले रही थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। इस मूसलाधार बारिश ने गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफान पड़ी, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कच्चे पक्के सारे मकान ढहने लगे, घर का सारा सामान बह गया, पशु पक्षी भी डूब गए, कई लोग उसमें डूब डूब कर मर गए। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। अब नारद जी सोचने लगे कि क्या करूं। अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान की गठरी बांधी और एक हाथ से एक बच्चे को और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को पकड़े। एक बच्चे को कंधे पर बैठाए और एक को बगल में लिए धीरे धीरे पानी के आगे बढ़ रहे थे। पानी के बहाव अत्यंत तेज था। उस पानी में पता भी नहीं चलता था कि रास्ता किधर जा रहा है और ना कोई गड्ढे का पता चल रहा था। नारद जी धीरे धीरे चल रहे थे तो अचानक से नारद जी ने ठोकर खाई और जो बगल की बच्चे थी वह निकल कर पानी में बह गई। वह गठरी तो आंखों के सामने भी पानी में बह गई और पकड़े पकड़े कैसे दोनों हाथों पकड़े हुए थे, एक हाथ से बच्चा और दूसरे हाथ से पत्नी। तो नारद जी की आंखों के सामने उनका कीमती सामान बह गया और नारद जी कुछ नहीं कर पाई। फिर भी नारद जी ने संतोष कर लिया कि कोई बात नहीं, धन तो और कमा लेंगे, जान बचनी चाहिए। तो जैसे ही कुछ दूरी पर गए तो उनकी पत्नी का पैर फिसल गया, वह गड्ढे में गिर पड़ी, जिसके कारण उसकी गोद में जो बच्चा था वह पानी में बह गया। अब पत्नी भी बुरी तरह से रोने लगी। रोने से क्या हो सकता था। आगे चलते चलते दो बच्चे पानी में और बह गए। उन्हें भी बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। धन की गठन भी गई और सारे बच्चे भी पानी में बह गए। दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर बड़े ही दुखी थे, एक दूसरे का दिलासा देते हुए आगे जा रहे थे। तो अचानक से दोनों पति पत्नी एक गड्ढे में समा गए। तो नारद जी तो किसी प्रकार बाहर निकल आए लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। यह देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए, इधर उधर ढूंढने लगे लेकिन कोई पता नहीं चला। तो नारद जी सोचने लगे कि मेरी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तो भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के दिमाग में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बात याद आ गई। वो क्यों आए थे और कहाँ फंस गए थे। कहने लगे कि ओ भगवान मैं तो पानी लेने के लिए आया था, आपको बोलकर आया था थोड़ी ही देर रुको मैं और पानी लेकर आ रहा हूँ। यह कह आकर मैं तो गृहस्थी बसा कर बैठ गया। बरसों बीत गए थे, गृहस्थी को बसाया और फिर भी वह नष्ट हो गई। अब क्या पता भगवान आप मेरी प्रतीक्षा रहे होंगे। यह सोचकर नारद जी दौड़ते हुए उसी वृक्ष के पास गए। आकर देखा तो विष्णु जी तो वहीं पर बैठे हैं और मन मन मुस्कुरा रहे हैं। तो यह देखकर नारद जी का बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्माते उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण में पकड़ लिए और आंसू बहाने लगे। उनके मुंह से एक भी बोल फूट नहीं रहा था। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अभी तो गए थे और अभी ही आगे पानी नहीं लेकर आए, क्या बात है। तो नारद जी की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। नारद जी तो सोच रहे थे कि बरसों बीत गए फिर भी भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी अचानक से उनकी समझ आया कि यह तो सब भगवान की माया थी जो मेरे अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। तो नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगने लगे। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद किसी को किसी चीज़ का अभिमान या अहंकार नहीं रखना चाहिए। फिर दोनों बैकुंठ लोक को ओर चल पड़े। किसी भी तरह का पूजा में गणेश जी की कहानी पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे व्रत का पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज आप सुनते हैं गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी। आप सभी इस कहानी को श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक पूरा सुनिएगा ताकि आपके सारे काम बिना किसी विभिन्नता घरता से पूर्ण हो जाए। बोलिए गणेश गजानंद की जय है। एक समय की बात है, एक नगर में बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी का पूजा किया करती थी, लेकिन जब भी वह मिट्टी की गणेश जी बनाती तो पूजा करते समय पानी की वजह से वह रोजाना गल जाता था। बुढ़िया माई के मन में बहुत ही श्रद्धा प्रेम और अटूट विश्वास था। वह चाहती थी कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो कभी खराब ना हो, क्योंकि वह
समय के साथ बूढ़ी हो चली थी। रोजाना जत्न करके गणेश जी बनाती पर वह तो गल जाती। तो एक दिन की बात है कि बूढ़ी माई के मकान के पास किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। तो वह सोचने लगी कि क्यों ना इन कारीगरों से जाकर कहती हूँ कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दे। यह सोचकर वह मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि बेटा, मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ, पर मैं तो मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह तो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। आप ऐसा करो, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दो, गणेश भगवान आपका बहुत भला करेंगे। तो मिस्त्री कहने लगे कि माँ जी, जितनी देर हम तुम्हारे मूर्ति में बनाने में लगाएंगे उतने देर में तो हम दीवार बना लेंगे। इतना समय नहीं है कि हम बच्चों की तरह खिलौना लेकर बैठ जाएं। तो यह सुनकर बुढ़िया माई को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी पूरी ना हो। यह कहकर बुढ़िया गणेश जी के स्मरण करती हुई उदास मन से अपने घर लौट आई और फिर मिट्टी का गणेश जी बनाया और पूजन पाठ में व्यस्त हो गई। उधर अब कारीगर दीवार बनाए तो दीवार तो टेढ़ी हो जाए, दीवार को टेढ़ा देखकर फिर से दीवार बनाए, फिर भी वह टेढ़ी हो जाए। उन्होंने लाखों जतन किए, एक दीवार ही शाम तक उनसे सीधी नहीं बनी। इसलिए वह बार बार बना रहे थे, तोड़ रहे थे। शाम हो गई। जब शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि क्या मैं आपको मजदूरी नहीं देता, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया। तो एक मिस्त्री कहने लगा कि सेठ जी क्या बताएं, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं। मैं इसी दीवार का नींव लगाई थी, लेकिन यह सीधी बनी नहीं रही है। कितनी भी कोशिश कर ले, बीच में आते आते टेढ़ी हो जाती है। तो सेठ जी बोले कि क्या आप मिस्त्री नहीं हो, पहली बार काम कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों बता रहे हो, मिस्त्री तुम हो या मैं। तभी उनसे एक मजदूर कहने लगा कि सेठ जी, आज सुबह एक बुढ़िया माई आई थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने सोचा कि पत्थर का गणेश जी गढ़ बनाने में तो बहुत ही समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना इतनी देर में दीवार बना ले। तो उसने उस बुढ़िया माई को गणेश जी बनाने से मना कर दिया। बस तभी से इसी दीवार को लेकर बैठे हैं, यह तो बनने का नाम नहीं ले रही है। तो सेठ जी बुढ़िया के घर गए और आवाज़ लगाई। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो सेठ जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि माँ जी, आपको पत्थर का गणेश जी चाहिए। तो बुढ़िया माई कहने लगे कि हाँ सेठ जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बनवाना था। मैं तो मिट्टी का बनाती हूँ, वह तो पानी के साथ बह जाता है, समय के साथ आँखों में भी कम दिखाई देता है, और मुझसे ठीक से ना तो मूर्ति बनती है और ना ही फिर मुझसे पूजा होती है। पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो सेठ जी कहने लगे कि माँ जी, आपके पड़ोस में जो मकान बन रहा है वह मेरा ही मकान है। आप मुझसे बोल देते पत्थर का क्यों, मैं तो सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, क्योंकि आप मेरे माँ समान हैं। भक्ति करना बहुत ही अच्छी बात है। इतनी उम्र होने के बाद भी आप अपना ध्यान गणेश जी में लगाए रखती हो, देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर आपको एक बात मेरी भी माननी होगी। तो बुढ़िया माई कहने लगेंगी, कहो क्या बात है। तो सेठ जी कहने लगे कि माँ जी, आज सुबह मेरे मकान की दीवार सीधी नहीं बन रही है, लाखों यत्न करके बाद भी वह टेढ़ी हो जाती है। आप आशीर्वाद दे दीजिए तो ही वह दीवार सही बन सकती है। तो बुढ़िया माई ने सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे सारे कार्य सफल हो। तो सेठ जी गए और दूसरे दिन जैसे ही मिस्त्री और मजदूर वहाँ आए तो देखा जो दीवार रात को टेढ़ी थी वह अपने आप सीधी हो गई। तभी सेठ जी वहाँ पर गए और तो मजदूर कहने लगे कि सेठ जी देखो चमत्कार हो गया, यह तो देखो रात को जो टेढ़ी दीवार छोड़कर हम सब गए थे वह तो अपने आप सीधी हो गई है। तो सेठ जी कहने लगे कि यह गणेश जी का चमत्कार है, आपने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आज के बाद से तो आज के आप सभी गणेश जी का याद करके ही काम शुरू करें। तो सारे लोग कहने लगे कि सेठ जी जैसी आपकी आज्ञा, और मिस्त्री और मजदूर अपने अपने कार्यों में लग गए। सेठ जी सोने का मूर्ति लेकर बुढ़िया माई के पास गई और उन्हें प्रणाम करके चरण स्पर्श किए और कहा कि माँ जी, यह लो आपके सोने का गणेश जी। यह कहते हुए सेठ जी गणेश जी की मूर्ति बुढ़िया माई के हाथों में दे दी, जिसे देखकर वह बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। बूढ़ी माई का आशीर्वाद पाकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और फिर गणेश जी भगवान का पूजन करने लगा। सेठ जी की पूजा में इतनी श्रद्धा भक्ति हो गई, जब तक वह गणेश जी की पूजा नहीं करता, उन्हें भोग नहीं लगाता, तब तक उन्हें कोई काम
नहीं करता, ना ही भोजन करता था। यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। एक दिन उसे यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया। वह सोचने लगे कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती है तो कोई काम पूर्ण नहीं होता। पर गणेश जी की पूजा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कभी पत्थरों में भी भगवान होते हैं जो इस तरह बावले होकर रोजाना पूजा पाठ में लगे रहते हो। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो वह सोचती हुई सेठानी एक दिन मूर्ति को छुपाकर बगीचे में ले गई और गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। सेठ जी स्नान करके आई। मंदिर में मूर्ति ना पाकर वह बड़े ही दुखी हुए और इधर उधर देखने लगे कि मूर्ति कहाँ गई। सेठानी चुपचाप उन्हें देखती रही और वहाँ पर नहीं कुछ बोलकर बताया कि मूर्ति की तलाश में सेठ जी सारा दिन हैरान परेशान रहे। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना दुकान पर गए, कोई काम नहीं किए। सारा दिन रटते रहे, ना जाने मूर्ति कहाँ गई, ना जाने गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तो इसी तरह भूखे प्यासे सेठ जी को शाम हो गई। इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ जी के नींद में एक सपना देखें जिसके अंदर एक चूहा जा रहा था। उसके मुंह में एक लड्डू दवाई था। वह लड्डू को लेकर बगीचे में जाता और एक जगह गड्ढा खोद कर उसमें लड्डू गिरा देता। तभी सेठ जी की अचानक से नींद खुल गई तो वह तुरंत उठकर बगीचे में गए और उस जगह को खोद कर देखा तो वह गणेश जी की मूर्ति दवाई हुई पड़ी थी। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगे कि गणेश जी मिल गए, गणेश जी मिल गए। और जल्दी से लाकर अपने पहले स्नान करवाया और फिर गणेश जी को मंदिर में बैठाकर पूजा करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद टूट गई। उसने देखा कि सेठ जी तो पूजा कर रही है और जो मूर्ति उसने बगीचे में दवाई थी वह सेठ जी के सामने है। यह देखकर तो वह हैरान हो गई। जैसे ही सेठ जी ने पूजा समाप्त की और खड़े होकर बाहर आई तो सेठानी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई थी। इस मूर्ति को मैंने ही ले जाकर बगीचे में दबाया था। आपको कैसे पता चला कि यह मूर्ति बगीचे में है? तो सेठ जी अपने सपने वाली सारी बात सेठानी को बताई। तो यह चमत्कार सुनकर सेठानी के मन भी श्रद्धा भक्ति जाग गई और उसी दिन से सेठानी भी सेठ जी के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगी। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और रोजाना सुबह नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी लपसी, मैं रोजाना भगवान के तपस्या करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तभी लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इस तरह दोनों जोरों जोरों से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब तुम ही मेरा फैसला आप ही मेरा फैसला करें कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला तो कल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा मैं। दोनों कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई। लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति में करने लगे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए और देखते ही देखते दोनों पूछा कि बताइए अब हम में से कौन बड़ा है? आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी वो कहें कि मैंने तो फैसला कर दिया। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहें कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो,
तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया और तुमने तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई है, आपने नीचे दबाकर बैठ गई और लप्सी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपना रोजाना के काम पर ध्यान रखा। लपसी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा हुआ तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे तो आप बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जब भी कोई रोटी बनाएगा और गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिब्र किसी को दान में देता है और ऊपर वाहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देता है तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत में सारी कहानी सुन ले और आपके लपसी और तपसी की कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा और हमारे व्रत का, हमारी कहानी का, हमारे पुण्य का, हमें कथा सुनने का फल मुझे मिले। तो आज की कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री विष्णु, जय ओम लक्ष्मीपति नारायण की जय।